नमस्कार दोस्तों। बोलिए न नेताजी के इस नए और ताजा तरीन एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका होस्ट अनुराग मिश्रा। दोस्तों, मैं बहुत दिनों से एक बात सुनते आ रहा हूँ, गोदी मीडिया। मुझे समझ में नहीं आता था क्या है गोदी मीडिया। मैं समझता था कि ये इतना अच्छा न्यूज दिखाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, पर लोग इनको गोदी मीडिया क्यों बोलते हैं। पर कुछ दिनों से मैंने जब न्यूज अच्छे से देखना स्टार्ट किया तो लगा कि सही में ये सिर्फ सत्ताधारी जो लोग होते हैं उनके फेवर में बात है, निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं करते। अभी आज तक की एक एंकर है अंजना ओम कश्यप। उन्होंने जो यूट्यूब में जो अच्छे टीचर्स हैं, जिनमें मैं अलख सर, खान सर और भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, जिन्होंने कितने आईएएस ऑफिसर, कितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कितने डॉक्टर, इंजीनियर बना दिए और समाज को एक अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं, उन पे इन्होंने उंगली उठाई, उनको 2 टके का टीचर बताया। आइए देखते हैं अंजना ओम कश्यप ने क्या बोला और टीचर्स ने क्या बोला उसके लिए। इसके बाद हमारे देश में कोचिंग का एक दूसरा मॉडल आता है, जिसमें YouTube पर बहुत सारे शिक्षक छात्रों को सरकारी नौकरी की तैयारी कराते हैं। इतने ऐसे लोगों को व्यूज मिलते हैं जो सिर्फ पढ़ाई कराने का नाटक करते हैं। लेकिन सवाल तो उन शिक्षकों को लेकर है जो खुद YouTube पर अपने वीडियोस में अलग अलग चीजें दिखाते हैं। वो कहते हैं अपने YouTube वीडियो में कि हम कपड़े रिपीट नहीं करते। वो बताते हैं कि उनके पास कितनी लग्जरी गाड़ियां हैं। जानते हैं ये नए नए कपड़े, ये लग्जरी गाड़ियां किसके पैसे से आती हैं? उन मेहनती बच्चों के माँ बाप की ईमानदार कमाई से। जब हमारे मेहनती छात्र, हमारे सिस्टम ऐसे स्टार यूट्यूबर्स द्वारा ठगे जाते हैं, तो वही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार संघर्ष करता है। ये हीरो बने रहते हैं, लेकिन सिस्टम की नाकामी को बाहर लाने वाले छात्रों के संघर्ष की कोई बात नहीं करता। बच्चे फेक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। वो महिला हो तुम जो हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं। पता चला 1980 का न्यूज 2026 में बता रही और कह रही है कि आजकल का 2 कौड़ी का टीचर को ज्ञान भी हुआ क्या था ना। एक बार हम अभी अंजना का एक वो देख रहे थे न्यूज, तो 79 और 1980 के दशक में खमैनी थे वहां पर और खुमैनी थे और अमेरिका में विवाद हो गया। तो 1980 में ना ईरान ने क्या किया था, उसके राजदूतों को गिरफ्तार कर लिया। तो अंजना ने करी ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने अमेरिका के राजदूतों को कब्जा कर लिया। हम देखेंगे भाई फिर कब्जा कर लिया क्या, तो पता चला 1980 का न्यूज 2026 में बता रही और कह रही है कि आजकल का 2 कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है। भाई तू अपन ज्ञान अपने पास रख। चलनी कहे सूप से बहुते छेद सूप। जो मीडिया खुद को समाज का आईना कहता है, उनके शब्द देखिए। मुझे लगता है सवाल हमारी योग्यता का नहीं, तुम्हारी पढ़ाई का होना चाहिए। तुम बोल रहे हो जो सुबह से शाम तक सिर्फ फर्जी न्यूज देते हो, बिना होमवर्क की न्यूज देते हो। तुम 2000 के नोट में चिप लगा देते हो, ऐसी चिप कि अगर जमीन में भी पैसा काट दोगे तो आरबीआई को पता लग जाएगा। ऐसा मिसगाइड करते हो तुम लोग। किसी के मरने से पहले उसको मार देते हो। धर्मेंद्र जी को पहले ही उन्होंने की, उनका मृत्यु हो चुका है। अंजना की बच्ची कह रही है कि YouTube टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं होता। मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के YouTube पे फ्री पढ़ाने निकले थे और आज भी अभिनय में ऐप खोल के देख लीजिएगा, किसी कोर्स का कोई प्राइस नहीं है। मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं अंजना, आप कहने लायक आप हो नहीं कि अगर YouTube टीचर्स को कुछ नहीं आता तो जो लाखों बच्चे जेई, नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जेई, नीट और अन्य परीक्षाएं निकाल रहे हैं, उन्हें पढ़ा कौन रहा है? चाचा तुम्हारे। इस निर्लज्ज महिला की वजह से पूरी मीडिया कौम की क्या है, आज धज्जियां उड़ रही हैं। वो 2 कौड़ी के टीचर्स हैं, कुछ जानते हैं नहीं है, यूट्यूबर्स हैं और थोड़े से बच्चे ने क्या देख लेते हैं और ये जो है आपके कुछ भी बोल देते हैं आकर के। मैडम 157 ये तुम्हारी रैंक है, ठीक है। और अगर तुम्हें कभी शक होना कि हम कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो सुबह 6 बजे हम भी करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। आप भी पता नहीं कौन सी करंट अफेयर्स पढ़ाती हो, एक दिन आमना सामना कर ही लेते हैं। अंजना तुमको हम चैलेंज करते हैं, तुम जीडीपी समझा के दिखा दो। अंजना सुनो ध्यान से, इकोनॉमिक्स के क्लास ले लेना, 200 रुपए का आता है। तो तुम्हारे बच्चा का स्कूल नहीं है जो 5-10 हजार रुपया लगे वहां पर। एजुकेशन सस्ता सरकार किया है,
अंजना ने गलत आदमी से पंगा ले लिया, टीचर सबसे पंगा ले लिया। देखो अंजना, मेहनत की कमाई में ये कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो, और दलाली की कमाई की खराबी अंजना, तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती यूट्यूब वाले टीचर, बोलो ना तनी नाम लेके। अंजना जवाब कब दोगी? अंजना तुमको हम चैलेंज करते, तुम जीडीपी समझा के दिखा दो। अंजना एक काम करना, तुम यहां पर माइक लेके बस जहां स्टूडेंट रहते हैं वहां रिपोर्टिंग करके दिखाओ, तुम थूक के चला जाएगा, जमीन से गर्दा उठा के धूरा मुंह में डाल के जवानवा घींच लेगा आदमी से, निकाले। एजुकेशन सस्ता कैसे सरकार ने किया था? एजुकेशन सस्ता सरकार किया है? छोड़ दिया, जिसको पढ़ाना है पढ़ाए, उठ के आए, गर्दा उड़ा दिए लोग कि नहीं उड़ा दिए। आज जो पढ़ाई नहीं हो किया है ना उसको ही पता है, खान सर ना लड़े हैं एजुकेशन वालों के लिए, फीस कम कराने के लिए। सरकार कम कराई है क्या? अंजना कराई है कम? हाँ, अंजना का बेटा जिस स्कूल में पढ़ाई करता है, चाणक्यपुरी में जो स्कूल है, अब चूंकि प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए आदमी हर बात नहीं बताता है, ये बताया ना उस स्कूल की फीस क्या है और कैसे बनाया गया था। उस स्कूल को प्रधानमंत्री के घर के बगल में घर मिल गया, 8 एकड़ जमीन 1 रुपया में कैसे मिल गया? बताए अंजना कि तुम्हारा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ाई करता है, प्रधानमंत्री के आवास से बड़ा बंगला है, जितना में प्रधानमंत्री के घर है ना उससे बड़ा स्कूल है उसका, और जमीन कितना मिला है? 1 रुपया में। बताओ, शिक्षा माफिया हम लोग की ये लोग, 1 रुपया में इन बच्चों को आज मौला ना मिले। आजकल 1 रुपया का आजकल क्या वैल्यू? भिखारियों खुश नहीं हो रहा है। और उनको दिल्ली में चाणक्यपुरी, पूरी दिल्ली का सबसे सिक्योर एरिया है चाणक्यपुरी, सारे राजदूत वहीं रहते हैं, अमेरिका का दूतावास, जितने दुनिया का दूतावास चाणक्यपुरी में, उसमें बीचों में 8 एकड़ की जमीन, 8 एकड़ की जमीन। उस जमीन को बेचने जाइएगा तो 15,000 करोड़ में बिकेगा। कितना में बिका है? 1 रुपया में। तो बताओ अंजना। खैर हम लोग तो अंजना से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हम लोग टीचर तो 2 कौड़ी के हैं कि हम लोग, अच्छा हमको ये नहीं समझ में आता है कि जब ऐसे पत्रकार अगर घर जाते होंगे तो घर में पूछते होंगे लोग कि खाना खाएंगी या आज भी तलवे चाट के आई हैं। अंजना ने गलत आदमी से पंगा ले लिया, टीचर सबसे पंगा ले लिया यहां पे, समझा गया? देखो अंजना, हम तुमको एक बात समझाते हैं, ध्यान से समझना अंजना। देखो अंजना, मेहनत की कमाई में यह कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो, और दलाली की कमाई की खराबी अंजना, तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती यूट्यूब वाले टीचर, बोलो ना तनी नाम लेके। दलाली की कमाई में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा यहाँ पे। मेहनत, ये सुनिए भाई, एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। ओ, 1 पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। खड़े खड़े खरीद लेगा। दादी प्रधानमंत्री थी, बाप प्रधानमंत्री था, अभी भी विपक्ष में बैठा है 100 सांसद लेकर के। तुम जिस दिन रोड पे उतर जाओगे, लोग वोट देना तो छोड़ो, तुम्हारा कोट छीन लेंगे। भाग्य तो यही है कि इस देश की मीडिया ने विपक्ष को दुश्मन बना दिया। पहले इनको उखाड़ के फेंकना है। ये लोग जिम्मेदार हैं देश की बर्बादी के लिए और सरकार के मनोबल को बढ़ाने के लिए। इन्होंने भगवान बना दिया देश के सत्ताधारी लोगों को। ये देश के सबसे बड़े देशद्रोही है आजकल के पत्रकार। इतना तुम्हें जब तक ये देश को जला ना देंगे सब इन चोटों को शर्म, तब तक सुकून नहीं मिलेगा। और हम अभी भी मीडिया वालों को समझा रहे हैं, देश में जेनजी जिस दिन उठेगा वो किसी नेता को नहीं पीटेगा, भारत का जेनजी मीडिया के पत्रकारों को पीटेगा। ये आप पता नहीं, अच्छा उससे अच्छे तो ये स्वतंत्र पत्रकार हैं, सब स्वतंत्र पत्रकारों से जाते हैं।